तो बस लेकर आ चुके हैं एक और नई वीडियो। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एपिसोड नंबर 10 को। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग वही कंपनी से होती है। यहाँ पर वैन उस कंपनी को उड़ाने के लिए आया हुआ होता है। वहाँ के बाहर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर जो गार्ड्स होते हैं वो लगातार शूट किए जा रहे होते हैं क्योंकि वैन ने और डेडपूल ने उन पर अटैक कर दिया होता है। तभी हमें एक उड़ता हुआ बैग दिखाई जाता है जो कि सीधे उस सिक्योरिटी गार्ड के जो भी फायर कर रहा था उसके मुंह पर पड़ता है। और हमें दिखाया जाता है जो डेडपूल है उसने सभी को निपटा दिया है। खैर इसका नाम डेडपूल नहीं है पर डेडपूल लग रहा है तो हम डेडपूल कहने में क्या परेशानी है। और सभी के सभी गार्ड्स को अकेले ने संभाल लिया है आगे का एरिया। और तभी वो उस गार्ड्स के पास आता है और कहने लगता है जितना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा यहाँ पर इस तरीके के सिक्योरिटी गार्ड्स निकले कीड़े कहीं के। और वो इजीली उस एरिया को पास करके अंदर चला जाता है। तभी अंदर देखता है तो अंदर उसे कोई भी नहीं दिखता और वो लगता है यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, आगे क्या चल रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। और तभी वो बिना किसी हिचकिटाहट के आगे बढ़ने लगता है शटर को क्रॉस कर और आगे बढ़ते हुए कहने लगता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि सभी के सभी जो गार्ड्स हैं वह सभी के सभी मेज की तरफ चले गए हैं। तभी अचानक से उसके पैरों पर एक लेजर का निशान मतलब लेजर की लाइट दिखाई देती है। उसे देखकर वो रुक जाता है वहीं पर और कहने लगता है अब आखिरकार ये क्या बवाल है। तभी उसके माथे पर भी एक और लेजर लाइट गिरती है जिसको देखकर वो सरप्राइज होता है और ऊपर उठाकर अपना मुंह देखता है तो उसके चेहरे पूरे पूरे शरीर पर इतनी ज्यादा लेजर लाइट हो गई होती है कि पूरा लाल लाल चमक रहा होता है। और अगर यहाँ से वह अभी हिला तो उसे छेदी सिंह बना दिया जाएगा। इसीलिए सारे के सारे जो सिक्योरिटी गार्ड्स जो भी होते हैं फायर करने के लिए रेडी होते हैं उस पर। और जैसे ही उस जितनी सारी लेजर है उस पर पड़ती है तो उसे पता नहीं क्या किक मिलती है जिससे वो कहने लगता है ये सब देखने के बाद तो मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं जन्नत में पहुंच गया। ये एक नंबर का मास्कोट लग रहा है, ऐसा लग रहा है साला ठरकी कहीं का। और तभी वह अपना बैग नीचे उतारता है और बोलने लगता है अब जबकि सभी के सभी लोग यहाँ पर आ ही चुके हैं इसका मतलब ये हुआ कि मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ यहाँ पर। सही कहा ना मैंने। और तभी जो जितने भी गार्ड्स होते हैं वो कहने लगते हैं अगर तुमने 5 सेकंड के अंदर अंदर अपने हथियार नीचे नहीं फेंके तो हम तुम में इतना छेद करेंगे इतना छेद करेंगे तुम कंफ्यूज हो जाओगे सांस कहाँ से ले और छोड़े कहाँ से। और तभी वह रेडपूल अपने वेपन निकाल लेता है और कहने लगता है अब समय आ चुका है थोड़ा खेल खेलने का। और अपना और रिलीज करता है और फुल स्पीड में उन्हें काटना चालू कर देता है एक एक कर। और भाई उसकी स्पीड फ्लैश जैसी होती है, ऐसा डेडपूल तो हमने कभी ना देखा। और इजिली उन्हें उस अकेले ने सभी के सभी गार्ड्स को अकेले संभाल लिया और सभी को निपटाने के बाद साइड में हो जाता है। और कहते हैं खून में वो लाल लाल लग रहा है यहाँ से पूरा क्लियर करने के बाद वह एक जगह पर पहुंच जाता है और वहां से फुल स्पीड में नीचे तरफ बढ़ता है जैसे कि बुलेट निकली हो वहां से। क्योंकि जो नीचे के जो गार्ड्स होते हैं वह शूट करने में लगे हुए होते हैं और वो इतना तेज होता है कि उसके सामने जो बुलेट्स होती है वो भी बहुत ज्यादा स्लो दिख रही है। और वो उन बुलेट्स को इजीली डॉज करते हुए एक एक करके सभी को मारना चालू कर देता है फिर से और सीधा एक मुंह पर पंच मारता है। उन सभी के डिवाइसों की ऐसी तैसी हो जाती है और जितने भी सारे गार्ड होते हैं वो निपट चुके होते हैं। जो आखिरी गार्ड बचा होता है वो घबराने लगता है ये देखकर और सीधे आकर आखिरी वाला भी उसके हाथों में फंस जाता है। और सभी को मारने के बाद वो ऊपर देखता है और रोने लगता है खैर अब बताओ आखिरकार अब कौन बचा है अगला। और कतई अब लग रहा है डेडपूल गुस्से में आ चुका है बिल्कुल। और तभी हमें बैन के यहाँ का सीन दिखाया जाता है जो कि अंडरग्राउंड एरिया में आ चुका है। पाइपलाइन एरिया में यहाँ पर सभी गैसेस की पाइपलाइन निकलती है वहाँ पर। और अंदर आते ही कहने लगता है जैसा कि मैंने उम्मीद की थी ये यहीं पर है। और वहाँ के एक हैंडल को पकड़ते हुए मन में सोचते कहने लगता है जैसा कि मैंने सोचा था हमेशा हर कंपनी में टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम हमेशा होता है और इसमें जितनी गैस है उतनी गैस काफ़ी है पूरी की पूरी फैक्ट्री को चूर चूर करने के लिए और अच्छे से उड़ाने के लिए। और अपनी उस मरी हुई बॉडी के साथ उसको घुमाने की कोशिश करने लगता है लेकिन उसकी बॉडी उसका साथ नहीं देती और भाई पूरी बॉडी बॉडी ही कांपने लगती है। भाई एक को घुमाने के लिए भी उसकी ऐसी तैसी हो गई। तभी कैसे कैसे तरकर वो एक को घुमा पाता है और वो उसमें उस एक में से गैस रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है। और उसे गैस रिलीज करने के बाद वहां से थोड़ा दूर हटता है और कहने लगता है अब आखिरकार मेरा बचा है यहाँ पर आग लगाने का और ऐसा क्या किया जाए जिससे मैं तुरंत ना मरूं और एकदम से आग लग जाए मेरे जाने के बाद। और तभी वो एक मैजिक करना चालू कर देता है इग्निट और कहने लगता है यहाँ पर मैजिक मतलब फायर क्रिएट करना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मुझे बस इग्निट का इस्तेमाल करना है इस समय पर। और वहाँ पर आग का एक गोला बन जाता है और मन में सोचते कहने लगता है मुझे बस इसे इस तरीके से सेट करना है कि मैं और डेलन यानी कि डेडपूल यहाँ से निकल जाए तब ये ऑटोमेटिक फट जाए। और दूसरी तरफ मन में सोचते कहने लगता है जिसने मुझे सब्जियाँ बेची थी उस लड़की का मुझे बहुत बहुत शुक्रिया करना होगा वाकई में। उसके मिलने के बाद से ही मैंने अपना जो कॉमेट मैजिक है उसे इस्तेमाल करने का तरीका पूरा बदल दिया है जिसके कारण मुझे एक और नई चीज़ पता चली है कि जो मेरा कॉमन मैजिक है उसे मैं कंबाइंड स्टेट में भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। और तभी वो उस मैजिक का जो फायर का गोला होता है उसमें टाइमर लगाने की मैजिक को इस्तेमाल करने लगता है और वहाँ पर एक टाइमर आ जाता है और ये बन गया यहाँ पर एक टाइम बम।
मतलब फटेगा तो नहीं, लेकिन ये टाइम जैसे ही खत्म होगा जो आग रिलीज हो जाएगी और उस गैस में लग जाएगी और बूम, और वो उस टाइमर को पूरा कंप्लीट कर देता है अपने मैजिक से। और टाइम को सेट करने के लिए वो 5 मिनट पर सेट कर देता है, ये सोचकर कि वे दोनों के दोनों यहाँ से निकलने में कामयाब रहेंगे 5 मिनट के अंदर अंदर। और वो उसे सेट कर देता है उसी पर। और उसे सेट करने के बाद कहने लगता है अब समय आ चुका है, अब हमारे पास सिर्फ यहाँ से निकलने के लिए बचा हुआ और कुछ भी नहीं, बाकी काम अपने आप हो जाएगा। लेकिन तभी अचानक से उसे धमाकों की आवाज़ सुनाई दे रही होती है, ऐसा लग रहा है कोई मार खा रहा हो। और कंफ्यूज होता है और कहने लगता है कि ये किस तरीके की आवाज़ है। और तभी देखता है बाहर का सीन दिखाया जाता है, जो शटर होता है जिससे वो अंदर आया होता है, वहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कोई मॉन्स्टर आ गया हो। और जैसे ही डेडपूल यानी कि डेलन पीछे देखता है और मुझे लगता है अब ये क्या बवाल आ गया यहाँ पर। और तभी अचानक से वहाँ पर एक जोरदार प्रेशर पड़ता है, जिसके कारण वहाँ पर बाहर तरफ तबाही तबाही मच जाती है। जो शटर होता है, जो गेट होता है, कुछ भी मान लो, वो बहुत दूर तक गिरता है एक पंच में ही किसी के। और जैसे ही देखता है वो सरप्राइज होता है एकदम से डेडपूल, और किसी की हंसने की आवाज़ सुनने लगता है। और मन में जो डेडपूल होता है ये देखते ही कहने लगता है अब मुझसे ये मत कहना कि यह बंदा वो है। और तभी यहाँ पर हमें उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि एक क्रोकोडाइल है। और वो क्रोकोडाइल डेडपूल से कहने लगता है तुमने यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा बवाल मचा रखा है। और तभी अचानक से जो वैन होता है वो भी भागकर आने लगता है उसकी तरफ, ताकि पता लगा सके आखिरकार यहाँ पर क्या बब्बर मचा रखा है। और जैसे ही देखता है तो वो टोटल सरप्राइज होता है कि चल क्या रहा है यहाँ पर। वो देखता है एक क्रोकोडाइल कपड़े पहनकर वहाँ पर पहुँच खड़ा हुआ है। भाई साहब, मॉन्स्टर भी पहुँच गया यहाँ पर तो। और उसको देखकर वहीं पर पीछे छुप जाता है और देखकर घबराने लगता है और पसीने पसीने हो जाता है और कहने लगता है आखिरकार ये क्या चीज़ है यहाँ पर, क्या कर रही है। एक क्रोकोडाइल वो भी इतना बढ़िया सूट बूट पहन के यहाँ पर आया फाइट करने के लिए, और यहाँ पर एक मॉन्स्टर कर क्या रहा है सबसे पहली बात। तभी जो डेडपूल होता है वो उस क्रोकोडाइल से कहने लगता है काफ़ी समय हो गया मिले हुए। और तभी क्रोकोडाइल उस डेडपूल से कहने लगता है तुम्हें अभी काफ़ी समय हो गया मुझसे मिले हुए, तो बताओ तुम्हारा जो आंड्रिस का बच्चा है वो क्या करने में लगा हुआ है। तभी डेडपूल उससे कहने लगता है वो अभी जिंदा है और बढ़िया मौज में है। तभी वह क्रोकोडाइल उससे कहने लगता है मैंने उस समय उस पर बहुत ज़्यादा डाउट किया था जब उसने मुझसे कहा था कि मैं इस कंपनी को छोड़कर जाना चाहता हूँ और अपना खुद का बिजनेस चालू करना चाहता हूँ, मतलब इसकी जो साइड है उसको मान लो। लेकिन बात तो माननी पड़ेगी, उसके पास कुछ तो कार्ड्स थे इस्तेमाल करने के लिए। तभी जो डेडपूल होता है उससे कहने लगता है खैर मेरा बॉस है ही ऐसा। ये सुनने के बाद वो हंसने लगता है क्रोकोडाइल। तभी क्रोकोडाइल उससे कहने लगता है तो तुम अब समझ ही गए होगे कि आखिरकार तुम किस सिचुएशन में फंसे हुए हो, सही कहा ना मैंने। तभी उससे वह पूछने लगता है आखिरकार तुम्हें इस कंपनी वालों ने कितना पे किया है। और वो क्रोकोडाइल उसे बताता है कि उस कंपनी वाले ने मुझे 10 बिलियन पे किया है। जैसे ये बंदा सुनता है वैन, उसके तो पसीने पसीने हो जाते हैं। और डेडपूल भी ये सुनकर अपना मुंह लटका लेता है और कहने लगता है शिट, तुम्हें इतना ज़्यादा पे किया है उस लोगों ने। और वो क्रोकोडाइल उससे कहने लगता है डेडपूल से खैर एंड्रेस के लिए मैं तुम्हारी जो मौत है उसे बहुत ज़्यादा आसान बना दूंगा ताकि तुम्हें बिल्कुल दर्द ना महसूस हो। तभी डेडपूल होश में आता है और उससे कहने लगता है ये इतना ज़्यादा आसान नहीं होने वाला। और तभी डेडपूल उस क्रोकोडाइल से कहने लगता है फाइट करने से पहले क्या तुम मेरा बैग मेरे पास पहुंचा सकते हो। और क्रोकोडाइल उस बैग की तरफ देखता है और हंसने लगता है और उस बैग को उठाता है और कहने लगता है अच्छा तो ये खिलौना। और वो बैग उसके तरफ फेंक देता है बिना किसी हिचकिचाहट के। और डेडपूल उससे कहने लगता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अब अच्छे से फाइट हो जाए। और तभी वो उसमें से एक वेपन निकालता है और उससे कहने लगता है अच्छा तो तुमने अभी अभी इसे खिलौना कहा था, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा दुखने वाला है, इस बात को याद रखना एक खिलौने के लिए। और इसी सरप्राइज के साथ हमारा यह एपिसोड खत्म होता है। आई होप वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड कमेंट कर कर ज़रूर बताना। मुझे पता है साउंड की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो क्या मैं बता दूं यार, मैं माइक यूज़ नहीं करता क्योंकि मेरे माइक काम नहीं करता। जितना बन सके मैं उतना कोशिश करता हूँ, बट मैं कोशिश करने में लगा हूँ यार। अगर ठीक हो गया तो मैं तो खुद चाहता हूँ कि अच्छा हो यार, पर मैं पूरी ट्राई करूँगा जितना बेस्ट हो सके उतना देने की जल्द से जल्द। तो आज के लिए इतना ही, इस एपिसोड में मिलते हैं बाद में नेक्स्ट एपिसोड। बाय बाय।